क्रोमेटोग्राफी में कांच की एक पारदर्शी नली होती है जिसमें रेत जिसमें रेत की एक परत बिछाई जाती है जिसमें रेत की एक परत बिछाई जाती है। रेत की एक परत बिछाई जाती है और इस परत के ऊपर एलुमिना की एक अन्य परत इस प्रकार बिछाई जाती है। एक अन्य परत इस प्रकार बिछाई जाती है कि नली के भीतर कोई वायु ना रहे। यह क्रिया नली के 1/3 भाग में की जाती है। यह क्रिया नली के 1/3 भाग में की जाती है। और अब जिस मिश्रण से लिखना है जिस मिश्रण से उसके घटकों को पृथक करना होता है उसे इस नली में डाल देते हैं और उसके ऊपर से एक उपयुक्त विलायक डालते हैं जिसे निक्षालक कहते हैं। उपयुक्त विलायक डालते हैं जिसे निक्षालक कहते हैं। माना जिसे निक्षालक कहते हैं उसमें लिखता हूँ। माना एक मिश्रण जिसके तीन अवयव ABC हैं जिन्हें पृथक करना है। इनके पृथक्करण के लिए जब
जब नली में इस मिश्रण को डाला जाता है, इनके पृथक्करण के लिए जब नली में इस मिश्रण को डाला जाता है तो प्रत्येक अवयव की नली में डाला जाता है तो प्रत्येक अवयव की प्रत्येक आदत ऐसा बनता है, प्रत्येक अवयव की अधिशोषण क्षमता, प्रत्येक अवयव की अधिशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक अवयव की अधिशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होती है, जिस कारण यह अवयव ए बी तथा सी नली में भिन्न भिन्न स्थानों पर अधिशोषित हो जाते हैं, और उनके रंगीन बैंड, रंगीन मतलब कलर वाले रंगीन बैंड बन जाते हैं, जिन्हें क्रोमैटोग्राफी होती है ना, क्रोमैटोग्राम कहते हैं। क्रो लिखा ना, क्रो लिख रहा हूँ, बाकी वो अपोस्ट्री वाला होता है। इन्हें क्रोमैटोग्राम कहते हैं, इन बैंडों को ग्राम में नली से समय समय पर निकालते रहते हैं और इस प्रकार समय समय पर निकालते रहते हैं और इस प्रकार मिश्रण से उसके घटक अवयव पृथक हो जाते हैं, घटक अवयव पृथक हो जाते हैं। हो गए भाई जी, ये थी तुम्हारे क्रोमैटोग्राफी वर्णलेखन विधि। इसके बाद है अगला हेडिंग ऊर्ध्वपातन विधि। इसके बाद है ऊर्ध्वपातन विधि। लेंगे देखो, ऊर्ध्वपातन का मतलब समझते हो? जो चीज़ गर्म करने पर डायरेक्ट गैस में बदलती है कोई ठोस चीज़, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अभी क्रिया क्या होती है? तरीका ये होना चाहिए था, कोई ठोस चीज़ है तो पहले जब हम उसे गर्म कर रहे हैं तो वो द्रव में बदलनी चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे आयोडीन है, कपूर है,
या नेफ्थलीन है या बेंजोइक अम्ल है। हाँ जी, तो ये क्या होते हैं कि ये डायरेक्ट गैस में बदल जाते हैं, ठोस में नहीं, उसमें द्रव में नहीं बदलते हैं। तो ऐसे यौगिक को पृथक करना आसान होता है कि भाई सीधा सीधा गर्म करो, एक उसमें डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा, एक रह जाएगा। सिंपल सी विधि होती है ये, कुछ नहीं बदलेगा। इसे तो ऐसा होता है किसी फ्लास्क में रखकर गर्म करना स्टार्ट कर दो, एक ऊपर से ढक्कन लगा दो, मतलब कोई एक दूसरा बर्तन लगा दो, तो क्या होता है जो गैस बनने वाली चीज़ है वो पात्र में ऊपर वाले में इकट्ठी हो जाएगी, जो ठोस रह जाएगी वो नीचे रह जाएगी। सिंपल सा है। तो इसमें लिखेंगे इस विधि में उन यौगिकों का शोधन किया जाता है। इस विधि में उन यौगिकों का शोधन किया जाता है, उन यौगिकों का शोधन किया जाता है यौगिकों का शोधन किया जाता है जिसमें उन यौगिकों का शोधन किया जाता है जिसमें यौगिक गर्म करने पर सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है। ठोस से गैस में बदल जाता है। जैसे ये लिखेंगे नेफ्थलीन, कपूर आदि। नेफ्थलीन बेंजोइक अम्ल होता है। नेफ्थलीन, कपूर, नेफ्थलीन आदि। फुल स्टॉप लाकर नई लाइन्स लेंगे। इस विधि में जिस यौगिक का शोधन करना होता है उसे एक पात्र में रखकर उसके ऊपर एक दूसरा पात्र रख देते हैं। उसके ऊपर एक दूसरा पात्र रख देते हैं। उसके ऊपर एक दूसरा पात्र रख देते हैं जिसे ग्राही कहते हैं। दूसरा पात्र रख देते हैं जिसे ग्राही कहते हैं। ग्राही कहते हैं जब अशुद्ध पदार्थ को गर्म किया जाता है। तो शुद्ध यौगिक सीधे गैस में बदल जाता है। शुद्ध यौगिक सीधे गैस में बदल जाता है। और ऊपर रखे ग्राही में एकत्रित हो जाता है। और इस प्रकार ग्राही से शुद्ध
यौगिक को प्राप्त कर लिया जाता है, जबकि अशुद्धियाँ पात्र में ही रह जाती हैं। इस प्रकार ग्राही से शुद्ध यौगिक को प्राप्त कर लिया जाता है और अशुद्धियाँ पात्र में ही रह जाती हैं। इसके बाद हेडिंग है क्या होगा, साधारण आसवन। हेडिंग डालेंगे साधारण आसवन, क्वेश्चन हो गया। साधारण आसवन क्रिस्टलन हो गया है। तो रह गए होंगे साधारण आसवन, प्रभाजी आसवन और भाप आसवन रह गया होगा। इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम्हारा, तो लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। साधारण आसवन इसमें लिखेंगे इस विधि में उन यौगिकों का शोधन किया जाता है, उन यौगिकों का शोधन किया जाता है जिसमें अबाष्पशील अशुद्धियाँ होती हैं, अबाष्पशील अशुद्धियाँ होती हैं। अबाष्प ए लिखो और बाष्प लिखो और सील लिखो। अबाष्पशील अशुद्धियाँ होती हैं, अबाष्पशील अशुद्धियाँ होती हैं या यौगिक तथा अशुद्धि के क्वथनांकों में, यौगिक तथा अशुद्धि के क्वथनांकों में 50 डिग्री से अधिक का अंतर होता है। क्वथनांकों में 50 डिग्री से अधिक का अंतर होता है, बस ये विधा देखेंगे। एक मिनट काम होना, ये दरवाजे बंद करने जाके अंतर हो जाए। देखो इधर अब देखो इधर देखो इधर तो जी हमारा घर थोड़ा सी नजर आ गया।
हाँ जी, बनाना है। देखो बेटा जरा, इसमें होता क्या है, ये होता है पूरा कांच का एक फ्लास्क। इसमें जिस मिश्रण को हमें, जैसे ए और बी हैं, तो एक का क्वथनांक 50 होगा, एक का 100 होगा, ऐसे 50 डिग्री का अंतर, या एक का 100 होगा, एक का 150 होगा, 50 डिग्री का अंतर होना चाहिए। दो अलग अलग क्वथनांक वाले द्रव हैं, दोनों मिक्स हैं, हमें पहचान नहीं पड़ रही है किसे कैसे कैसे अलग करें। तो अब होता क्या है कि इन दोनों को अलग करना है। अलग करना है तो क्या करते हैं, फ्लास्क में लेकर उसमें थर्मामीटर डाल देते हैं और इसमें हम गर्म करना जैसे स्टार्ट करते हैं, तो सोचो जिसका क्वथनांक कम है वो पहले बाष्पित होना शुरू हो जाएगा। अब बाष्प बननी शुरू हो गई। सोचो ये हरे वाले का ए है कोई, इसका क्वथनांक 100 है, जैसे ही 100 डिग्री पर टेम्परेचर पहुंचेगा, पारे में दिखाई देगा कि 100 डिग्री टेम्परेचर पहुंचा, तो क्या होगा कि ये भाप बननी शुरू कर देगा। जब भाप बननी शुरू कर देगा तो यहाँ ये भाप ही आएगी, यहाँ भी भाप आएगी। यहाँ इस नली को ना ठंडे पानी से ठंडा किया जाता है, तो ये जो भाप होती है ना द्रव अवस्था में आ जाती है। तो यहाँ से भाप द्रव अवस्था में आ गए, यहाँ एडोप्टर द्वारा इस ग्राही में इसे एकत्रित करते रहते हैं। तो यहाँ एक इसे कहते हैं ग्राही, तो इसे एक घटक जो ना यहाँ से अलग हो जाता है। ये तब तक होता है जब तक कि ये अपने क्वथनांक पर गर्म होता रहेगा। अब क्या होता है, जैसे ही 100 डिग्री से थोड़ा सा टेम्परेचर जाएगा, ये सारा जब 100 डिग्री पे सारा निकल जाएगा, तो होगा क्या कि क्रिया रुक जाएगी। अब क्रिया थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी, मतलब कि हम इसे और गर्म कर रहे हैं और गर्म कर रहे हैं, क्रिया भी रुक रही है, वहाँ कोई द्रव नहीं आ रहा है। अब इसे हटा लेंगे, हटा लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, हम टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हैं। जब जैसे 150 पहुंचेगा तो फिर उसमें बूंद बूंद टपकने लगेगी। हम कहेंगे अब कोई दूसरा अभी अब आ गया, समझ में आ रहा है। अब दूसरा आ गया, इसे गर्म कर देंगे, दूसरा भी आ जाएगा। अगर 3 होंगे तो फिर तीसरे को अलग कर देंगे, 4 होंगे, उस हिसाब से अलग अलग क्वथनांक पे अलग अलग वो अलग होते रहेंगे। अब ये साधारण आसमन होता है, भाप बनाना आज इतना होता है। हाँ, एडोप्टर जल का, हाँ यहाँ से नलके से जल भेजेंगे, ऊपर को निकलता रहेगा, मुंबई द्वारा जाएगा जल हमेशा। देखो सर, दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि जल नीचे से ऊपर को भेजना, ऊपर से नीचे को भेज सकते थे। अगर हम जल को ऊपर से नीचे को भेजेंगे ना तो नल की पूरी नहीं डूबेगी, पानी यहाँ से गिरेगा और जस्ट यहाँ के गिरेगा ना, ये वाला हिस्से में पानी जाएगा ना इस हिस्से में पानी जाएगा। लेकिन जब हम नीचे से पानी भर के ऊपर को छोड़ेंगे ना तो पूरा यहाँ से भरता हुआ जाएगा, और जब पूरा भर जाएगा तब जाकर ऊपर को निकलेगा, इसलिए नल की पूरी डूबी रहेगी।
तो क्वेश्चन कोई पूछने लगता है कि भाई पानी ऊपर से क्यों डाला, तो पानी नीचे से इसलिए डालें ताकि पूरी नल की डूबी रहे। अगर ऊपर से पानी डालेंगे तो सीधा यहाँ से और सीधा यहाँ को आगे निकल जाएगा, इधर और इधर नहीं जाएगा। ट्राई करके देखिए। हाँ हाँ, नल के लग जाएगी, नलकी को ठंडा करने के लिए है। यहाँ बहुत गर्म हो जाएगी नल की भाप से। हाँ जी, हाँ पानी है ना, गिरता नहीं, नल की बल्कि लगी होती है, गिर जाएगा ऐसा तो फिर ये भी गिर जाएगा, बस ये चीज़ें नहीं होती। पंप लगा रखा है, ऊपर की नल की अलग है, वो अलग को कहीं को लेकर जा रहे होंगे नाली वाली में को, यहाँ से नीचे पंप से भेज रहे होंगे, कहाँ को पानी जा रहा है वो चीज़ नहीं देखनी होती। हाँ मतलब है वो अलग अलग होगा, वो निकालने के लिए अलग पानी होगा। ये चित्र बनाएंगे फिर इसमें लिखेंगे, ये भी सही है। बिल्कुल लिखेंगे। देखने के लिए होता है।